इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह मुकदमा उन लोगों ने बनाया जिन्होंने 9 मई को रियासत पर चढ़ाई की। दूसरों को चोर कहने वाले ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क की मईशत खोखली कर दी। 8 फरवरी को अवाम नवाज शरीफ को वोट देकर चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। मुल्क एक बार फिर तरक्की करेगा, महंगाई कम, अवाम को रोजगार मिलेगा। जावेद लतीफ बोले, हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाजे और उनके लिए और है। मुस्लिम लीग का गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन, जलसागाह के इंतजामात मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी। 9 मई मुकदमात में शेख रशीद और शेख राशिद की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तोसी। शेख रशीद कहते हैं, हमेशा इदारों का एहतराम किया है। 9 मई के मुकदमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं 8 से 16 मई तक यहां तक नहीं था। जिंदा रहा तो NA-56 और NA-57 से इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। लाहौर का फजाई मयार इंतहाई मुजर सेहत, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 रिकॉर्ड। कराची में भी फजाई आलूदगी बरकरार, आलूदा शहरों में दूसरा नंबर। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। चाकी में ईरान से कोयटा आने वाली मालबरदार ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम का कहना है कि मालगाड़ी में गंदक लोड थी। हादसे के बायस पाक ईरान रेल सर्विसेज मुअत्तल हो गई। मुरम्मती काम जारी है। पाक ईरान रेल ट्रैक बोसीदा और पुराना हो चुका है। ट्रैक की असर नौ तामीर और मुरम्मत की जरूरत है। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड वुमेन कामयाब। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली। बारिश के बाद मैच का फैसला DL सिस्टम के तहत हुआ। न्यूजीलैंड वुमेन्स ने 6 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान वुमेन्स से पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड वुमेन्स ने 15 ओवर में 101 रन बनाए। सियासी सबबंदियां, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से ANP रहनुमा अमल वली खान की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और ANP का खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद पर गौर। सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबी इत्तेहाद पर बात के लिए मजीद मुलाकातों पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी का कहना है, किसी जमात ने मंशूर की तकमील के लिए PP से ज्यादा कुर्बानियां नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने तजुर्बात से सीखा है। हम नए जोश और फर्ज के साथ अवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। नून लीग और IPP में एक और बैठक। साद रफीक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक की जहांगीर तरीन के घर आमद। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता रोज जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। साथ मिलकर चलने की बात हुई। फिरदौसा शिकवार ने बताया कि कल की मुलाकात तो गैर रस्मी थी, सियासी बात नहीं हुई। बोली, दोनों पार्टियां मिल गईं तो मुल्क के लिए अच्छा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई लेने देने की बात हुई। IPP ने सीट एडजस्टमेंट की बात के बारे में सोचा है? अभी तक हमने अपनी CC में इस बारे में कोई बात नहीं की। बानी तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? तो उनके खिलाफ केसेस हैं, उसका सामना करें। जो कुछ उन्होंने सोचा था कि वो आके हुकूमत में दोबारा से जनरल फैज साहब के साथ मिलके वो लोगों को अंदर डालना शुरू करेंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो आज बाहर हैं और खान साहब अंदर हैं। IPP के सदर अलीम खान ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तजदीद कर दी। कुछ लोग कुछ दो पर बात नहीं हुई। मुलाकात खैर सकाली थी। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक CEC में कोई बात नहीं हुई। सरबराह PTI पूरी दुनिया को जेल में डालना चाहते थे। उनके साथ जो आज हो रहा है ये मकाफात अमल है। उस्मान बुज़दार की तैनाती में कोई मेरिट, कोई ईमानदारी नहीं थी। उस्मान बुज़दार की लूटमार से कई मरतबा सरबराह PTI को आगाह किया। सच्ची बातें बताई तो सरबराह PTI ने नैब से पकड़वा दिया। राना सना पर मुकदमा झूठा था।
साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने सियासत को खैरबाद कह दिया। कहते हैं पीटीआई और सेनेट से इस्तीफा दे रहा हूं। मुआशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा हूं। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 3 रोज की नरमी कर दी गई। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस में जारी होने वाला टोकन पास होने पर 3 दिन तक चालान नहीं होगा, लेकिन टोकन पर 3 दिन बाद लाइसेंस न बना तो चालान होगा। पीआईए समेत सरकारी इदारों की निजकारी में रुकावटें दूर करने का फैसला। निगरां काबीना ने निजकारी यकीनी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। निजकारी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए अपीलीट ट्राइब्यूनल कायम करने का भी फैसला। जराये का कहना है निजकारी कमीशन अपीलीट ट्राइब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा। पाक बहरिया ने हंगोर डे पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री हरावल का प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में सबमरीन सर्विस के किरदार और कामयाबियों को उजागर किया गया। 1971 में पाकिस्तानी आबदोज हंगोर ने भारतीय जहाज कुकरी को समंदर बुर्द किया था। कश्मीरियों की वो आवाज़ जो भारत हमेशा दबाना चाहता है, हम उस आवाज़ को यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। यूरोप में मसलाए कश्मीर उजागर करने के लिए कश्मीर कौंसिल EU मुतहर्रिक। यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीरी EU वीक का आगाज। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद कहते हैं कि कश्मीर EU वीक 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। सेमिनार में शरीक मुकर्ररीन का आलमी बरादरी से मसलाए कश्मीर हल कराने का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडेन की दूसरी बार सदारत के लिए जारी इंतखाबी मुहिम मुश्किलात का शिकार। सदर के बेटे हंटर बाइडेन पर टैक्स फ्रॉड, नशे में असलहा रखने समेत 9 इल्जामात की फर्द जुर्माइश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इल्जामात साबित होने पर 17 साल सजा हो सकती है। कांग्रेस में आइंदा हफ्ते सदारती मुआवजे की इंक्वायरी के लिए भी वोटिंग का इम्कान। डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं हंटर बाइडेन इल्जामात का सामना करेंगे। मुआवजे की कोशिश सेनेट में नाकाम हो जाएगी। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ कहते हैं सदर बाइडेन की इंतखाबी मुहिम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। मैच के चौथे रोज बारिश के बायस एक गेंद भी न कराई जा सकी। मैच में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 391 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। जवाब में मेजबान टीम ने 4 विकेट पर 367 रन बनाए। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नेपाल को 7 विकेट से आउट क्लास कर दिया। आईसीसी एकेडमिक ग्राउंड दुबई में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग की। नेपाली टीम को सिर्फ 152 रन तक महदूद किया। मोहम्मद जिशान ने 6 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स ने मतलूबा हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। अजान उवैस और कप्तान साद बेग ने 19 सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल रिवायती हरीफ भारत से खेलेगा। और एक्शन से भरपूर अबू धाबी T10 लीग की 2 फाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। फैसला कुन मार्के में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स और दक्कन ग्लैडिएटर्स की टीमें टकराएंगी। स्ट्राइकर्स ने क्वालिफायर जीतकर फाइनल में जगह बनाई। दक्कन ग्लैडिएटर्स एलिमिनेटर में बंगला टाइगर्स को हराया, जबकि क्वालिफायर 2 में सैम्प आर्मी के खिलाफ कामयाबी हासिल की। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में जंगबंदी करारदाद वीटो कर दी।
मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जंगबंदी की करारदाद की सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने हिमायत की। अमरीका ने करारदाद की मुखालफत की। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने कहा जंगबंदी मुतालबात की हिमायत नहीं करते। हमास इसराइल के लिए खतरा है और गजा पर हुक्मरानी करती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने खिताब में कहा हमास के हमले फलस्तीनियों की इज्तिमाई सजा का जवाब नहीं बनते। कतर के सफीर ने कहा बच्चों को शहीद करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल का मकसद अब फलस्तीनियों को भूखा मारना है। सऊदी वजीर खारजा की सरबराही में अरब मुल्कों का वफ्द अमरीका पहुंच गया। शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं लगता है गजा में जंग का खात्मा आलमी बरादरी की तरजीह नहीं। हमारा पैगाम वाज़ेह है, जंग फौरी तौर पर खत्म करना जरूरी है। इसराइली फोर्सेस का इंसानियत सोच सलूक गजा की पट्टी पर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। कपड़े उतारकर सड़क पर बिठा दिया, आंखों पर पट्टी बांध दी, तशद्दुद करते हुए उसी हालत में गाड़ियों में डालकर ले गए। ये तमाम अफराद अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक एक स्कूल में पनाह गुज़ीर थे जहां इसराइली फौज फायरिंग करते हुए हमला आवर हुई। दर्जनों शहादतें भी हुईं। इसराइली फौज ने कामयाब ऑपरेशन करार देकर वीडियो भी शेयर कर दी। गजा की पनाह गुज़ीर कैंपों पर फजाई हमले भी जारी। खान यूनिस में अस्पताल के करीब हमला, दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 300 से ज्यादा शहादतें हुई। उर्दन में इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। ओमान में नमाज जुमा के बाद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकले। यमन में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। सना लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन की इसराइली वहशियाना बमबारी की शदीद मजम्मत।